औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ तलहा नजीब और आप सबको वेलकम करता हूं अपने चैनल पे। बिफोर डिस्कसिंग अवर टॉपिक, आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लें ताकि जो भी अपडेट्स हो वो आप तक बवक्त पहुंच सके। सो आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रियोल्स। ठीक है, एनिमल सेल्स एंड द सेल्स ऑफ द सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड लोअर प्लांट्स कंटेन द टू सेंट्रियोल्स लोकेटेड नियर द एक्सटीरियर सरफेस ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, एनिमल सेल्स हो गए, उसके बाद लोअर प्लांट्स हो गए या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, उनके न्यूक्लियस की जो बाहर वाली एक्सटीरियर सरफेस होती है के साथ लोकेटेड होते हैं टू सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स क्या हैं? ये भी ऑर्गेनेलिज हैं। इन क्रॉस सेक्शंस अगर हम उसको दरमियान से कट करें, ईच सेंट्रियोल कंसिस्ट ऑफ द सिलेंड्रिकल अरे ऑफ द 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होती है? सिलेंड्रिकल यानी कि सिलेंडर की शेप बनाते हुए 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। हाउएवर ईच ऑफ 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स, उन 9 में से हर एक के अंदर इज फर्दर कंपोज्ड ऑफ 3 ट्यूब्यूल्स। ठीक है, उन 9 में से हर ट्यूब्यूल आगे फर्दर 3 ट्यूब्यूल से मिलकर बनती है। द टू सेंट्रियोल्स आर यूजुअली प्लेस्ड एट द राइट एंगल टू ईच अदर। दोनों सेंट्रियोल्स जो हैं एक दूसरे के 90 के एंगल के फासले पर प्लेस होते हैं। इट्स सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स एंड वन पेयर माइग्रेट्स टू ऑपोजिट साइड ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, उन सेंट्रियोल्स के क्या करते हैं? सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो डुप्लीकेट करते हैं और क्या करते हैं? एक पेयर जो है वो माइग्रेट वहां से जाके ऑपोजिट साइड पे अटैच हो जाता है, किसके? न्यूक्लियस के। द स्पिंडल देन फॉर्म बिटवीन देम, और उसके दरमियान में स्पिंडल्स बन जाते हैं। दे आर एब्सेंट इन द हायर प्लांट्स। जैसा कि फर्स्ट लाइन में ही बता दिया गया है कि कहां पे प्रेजेंस होते हैं? लोअर प्लांट्स के अंदर। तो ये जो हायर प्लांट्स हैं उनके अंदर एब्सेंट होते हैं। सेंट्रियोल्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द लोकेशन, यहां से इसका रोल आ जाता है इन द लोकेशन ऑफ फॉरिंग ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। ठीक है, सेल डिवीजन के वक्त ये बहुत ही काम करता है। एंड इन द फॉर्मेशन ऑफ सीलिया, और ये हमें सीलिया बनाता है हमारे पास। ठीक है, सीलिया एंड फ्लैजिला, ये पिछले भी टॉपिक्स में हमने ये टर्म्स जो है वो रीड की थी। नेक्स्ट है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, हमने इस चैप्टर का जैसे ही स्टार्ट हुआ है या पिछले चैप्टर से हम माइटोकॉन्ड्रिया का जो लफ्ज है वो बहुत ज्यादा ही पढ़ रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के है बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है और ये कहाँ होती है? यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर होती है। बिकॉज दे आर इन्वॉल्व, और ये कहाँ पे इन्वॉल्व होती है? मैन्युफैक्चरिंग एंड द सप्लाई ऑफ एनर्जी टू द सेल। ठीक है, ये क्या करती है? एनर्जी को मैन्युफैक्चर करती है और सप्लाई करती है कहाँ पे? सेल के अंदर। They are also known as the power house of the cell. इनको हम power house of the cell भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये large amount of energy इसके अंदर store होती है और ये large amount of energy provide करती है। They show the complex morphology. इनकी जो morphological structure है वो बहुत ही complex है। Although their number, shape and the internal membranes structures are widely. ठीक है, लेकिन इसके जो नंबर्स हैं, शेप है या स्ट्रक्चर जो है वो वाइडली है, काफी फैला हुआ है। A mitochondrion is bounded by 2 membranes. जो माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेली है वो बाउंडेड होती है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है। तो आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ, जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है वो क्या है? स्मूथ है। ठीक है, और जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है वो क्या है? उसके अंदर इनफोल्डिंग्स हैं और चैम्बर बने हुए हैं जिनको हम क्या नाम देते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स का नाम देते हैं। दीज इनफोल्ड्स आर कॉल्ड क्रिस्टी, और हर एक फोल्ड जो है वो क्या कहलाता है? क्रिस्टी कहलाता है। द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू अदर सेल मेम्ब्रेन। इनका जो स्ट्रक्चर है वो भी दूसरों की तरह सेम ही है। ठीक है, डिटेल स्टडी हैव शोन दैट माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो कंटेन डीएनए एज वेल एज द राइबोसोम। ठीक है, ये अब इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली इसको हम किस लिए कहते हैं कि अगर हम इसकी डिटेल स्टडी करें तो हम ये जान सकते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है ऑर्गेनेली जो है, तो ये अपने अंदर डीएनए भी अपना होता है इसका और राइबोसोम्स भी इसके अपने होते हैं। ठीक है, The presence of ribosome and DNA indicate that some protein are synthesized in them. अब DNA भी है उसके अंदर और राइबोसोम भी है, तो ये दोनों चीजें ये इंडिकेट करती हैं कि इसके अंदर कोई ना कोई, ठीक है, इसके अंदर कोई ना कोई प्रोटीन भी सिंथेसिस हो रही है और इट इज अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली, यानी कि ये जो ऑर्गेनेली है खुद ब खुद ही रेप्लिकेशन के अमल में आ जाती है, खुद ही रेप्लिकेट हो जाती है। द इनर सरफेस ऑफ द क्रिस्टी इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, अब जो क्रिस्टी का अंदर
अंदर वाला हिस्सा है, जिस ये वाला जो है क्रिस्टी हम इसको कहते हैं, ये जो फ्लूइड है ब्लू ब्लू, ये अंदर वाला हिस्सा, ठीक है। द इनर सरफेस ऑफ क्रिस्टी इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स हैज नोब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, उसका नोब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये देख लें हम। नेक्स्ट है हमारे पास नोब लाइक स्ट्रक्चर नोन एज F1 पार्टिकल्स, जिसको हम नेम देते हैं F1 पार्टिकल का। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कंटेन्स इन इट्स लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम, ठीक है, इसके अंदर क्या है जी, लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। को-एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो चीजें प्रेजेंट हैं ये क्या काम करती हैं, हेल्प इन द सेवरल वाइटल मेटाबॉलिक प्रोसेसेस लाइक द क्रेब्स साइकिल, एरोबिक रेस्पिरेशन, फैटी एसिड्स मेटाबॉलिज्म, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है साइकिल्स परफॉर्म करती हैं, जैसा कि क्रेब्स साइकिल हो गया, फैटी एसिड्स का साइकिल हो गया और एरोबिक रेस्पिरेशन का हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास एज अ रिजल्ट ऑफ दीज मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, ठीक है। अब इसके अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस जो आ रहा है, द एनर्जी इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ऑर्गेनिक फूड्स। एनर्जी हमने पहले ही रीड किया था कि मेटाबॉलिक प्रोसेस है उसके अंदर एनर्जी ब्रेक डाउन भी हो रही है, एनर्जी बन भी रही है, उस एनर्जी से न्यू मॉलिक्यूल्स भी बन रहे हैं। तो यहाँ पे एनर्जी जो आती है वो किससे निकाली जाती है, ऑर्गेनिक फूड से, एंड इज ट्रांसफॉर्म इनटू द रिच एनर्जी कंपाउंड्स एटीपी। एटीपी क्या है, डायरेक्ट एनर्जी का सोर्स है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एंड एडीपी देन प्रोवाइड्स एनर्जी टू द सेल ऑन द डिमांड, ठीक है। वो एनर्जी क्या करता है, हम जो फूड्स खाते हैं, जो भी चीज खाते हैं उसमें से एनर्जी अब्सॉर्ब कर देता है और उस एनर्जी को स्टोर कर लेता है, किसकी फॉर्म में, एटीपी की। एटीपी जो है वो क्या है, डायरेक्ट एनर्जी सोर्स है, और जब भी हमें एनर्जी चाहिए होती है किसी सेल को कुछ वर्क करने के लिए तो एटीपी जो है वो एनर्जी प्रोवाइड कर देता है। द साइज एंड नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वेरीज एंड डिपेंड्स अपॉन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल, ठीक है। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया का साइज है या कितने माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है वो क्या करते हैं, सेल की एक्टिविटी पे इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट ये हमारे पास है डायग्राम। ये डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये क्वेश्चंस में पेपर में डायग्राम्स भी पूछ लेते हैं, तो ये हम देख लें। ये जो अंदर वाला है ये है क्रिस्टर्नी, ठीक है, ये इनर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन है इसकी। आउटर के बाद ये और आउटर कंपार्टमेंट, स्पेस बिटवीन आउटर और इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, आउटर और इनर मेम्ब्रेन के अंदर के दरमियान वाली स्पेस है। और ये अंदर ये जो व्हाइट व्हाइट छोटे छोटे डॉट्स हैं इनको हम क्या कहते हैं, F1 पार्टिकल्स। माइटोकॉन्ड्रिया एक्सट्रैक्ट एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट कंपाउंड्स ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द फूड एंड कन्वर्ट इनटू द एटीपी। वही बात जैसे कि आपको बता चुका हूं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो फूड हम खाते हैं या जो भी चीज खाते हैं उसमें से एनर्जी एक्सट्रैक्ट खींच लेती है और उसको एटीपी की फॉर्म में ट्रांसफर करके स्टोर करती है, जो कि बाद में सेलुलर एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल होती है। द स्पेंड एनर्जी विच is in the form of ADP is regenerated by the mitochondria into the ATP. Mitochondria is therefore described as the power house of the cell, ठीक है। ये क्या करता है, एनर्जी को ATP के अंदर कन्वर्ट करता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जी प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स क्या हैं, ये भी ऑर्गेनेलीज हैं। ये क्या है, मेम्ब्रेन बाउंडेड है, मोस्टली पिगमेंट कंटेनिंग बॉडीज प्रेजेंट इन द सेल आर कॉल्ड द प्लास्टिड्स, ठीक है। इनके अंदर क्या है जी, पिगमेंट्स मौजूद होते हैं, आर प्रेजेंट इन द प्लांट सेल्स ओनली, और ये सिर्फ प्लांट सेल्स में ही होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके टाइप स्टडी करेंगे और ये प्लांट सेल्स में क्या क्या काम करता है, क्या एक्शन परफॉर्म करता है, हम वो स्टडी करेंगे। आज हमने स्टडी किया है माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेंट्रियोल्स। तो अगर इन दो टॉपिक्स में आपको कोई भी इश्यू हो तो आप हमें कांटेक्ट कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।